कोर्स तो पूरा एक ऐसा मतलब मूवी वगैरह नहीं देखते क्या है, मतलब वैसे ही लग रहा था सही में उसको देखने को, मतलब ऐसा इंटरेस्ट आ रही थी अल्फा पूरा, मतलब ऐसा है जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स नहीं गया समझ भी रहा पूरे, उसके सिंटैक्स भी लिख रहा है, पर नोट भी बना रहे हैं और इतने जल्दी जल्दी खत्म हो रहा सिलेबस, ऐसा लग नहीं रहा मतलब टाइम का। वो कंसिस्टेंसी बढ़ते जा रही, मतलब रोज वीडियो देखना है या फिर आज नहीं हो तो अल्टरनेटिव तो भी देखना है, कुछ ना कुछ करना है डेली। Hi everyone, and today we're going to interview Krishna. Krishna is our Alpha 2.0 batch student जिन्होंने first day first offer crack किया है in a dream category company. So he cracked an internship plus PPO offer of 20 LP. अब कृष्णा ने हमें बताया कि initially he did not have the money to get the course, so he got it from one of his friends and फिर बैच से उन्होंने अपनी complete preparation की and along with the batch उन्होंने additionally जाकर 300 plus DSA questions अपना कॉलेज की DSA शीट से भी सॉल्व की. So he is the first person from his family to enter the tech sector and उन्होंने काफी अच्छी शुरुआत ली है टेक के अंदर विद हिज फर्स्ट जॉब. तो आज हम डिटेल में जान रहे होंगे कृष्णा की जर्नी के बारे में. Hi everyone, and we have recently launched the new batch of Sigma, which is Sigma 7.0, जिसके अंदर हम कंप्लीट DSA, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट एंड क्वांट एप्टीट्यूड को पढ़ने वाले हैं अपनी टेक प्लेसमेंट्स एंड टेक इंटर्नशिप्स की तैयारी के लिए. For all those students who are interested in enrolling in Sigma 7.0, there's a special student discount जो रहेगा 8 मार्च शाम के 9 बजे तक. The link for the batch is in the description box. Now Sigma is a unique solution for placement preparation and इस बार Sigma 7 के अंदर हमने कुछ major upgrades किए हैं जिनको ऑलरेडी हमने अपनी लॉन्च वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है, तो हम चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं. The classes for Sigma 7 are going to start from 18th March 2025. See you in classes. तो कृष्णा, आप स्टूडेंट्स को अपने बारे में कुछ बताओ. हाँ, सो मेरा नाम कृष्णा मनीष लड्डा है. मैं यवतमाल से रहने वाला हूँ. मैं VIT कॉलेज पुणे से हूँ और मेरा अभी 3rd ईयर शुरू है, मतलब अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है 3rd ईयर शुरू की. अच्छा, तो 3rd ईयर में आपकी फर्स्ट डे पे फर्स्ट इंटर्नशिप लग गई? फर्स्ट कंपनी आई थी सिर्फ. और सीनियर से ऐसा पता था मतलब कि कंपनी आती है यूजुअली, तो उसकी प्रिपरेशन मतलब शुरू रखी थी ऐसा फर्स्ट ईयर से. और जैसे जैसे 2nd ईयर शुरू हुआ तो प्रिपरेशन सीरियस कर दी फिर, और पता था कंपनी जैसे आएंगी तो फुल प्रिपेयर था उसके लिए, और जैसी कंपनी है तो उसको फिर क्रैक कर दिया ऐसा. नाइस. इसमें आप ये बताओ कि कौन सी कंपनी में लगी है इंटर्नशिप के बाद PPO देती है कंपनी, देती है तो कितने का पैकेज ऑफर करती है और इंटर्नशिप में स्टाइपेंड कितना है? सो मेरी डॉइचे बैंक में लगी, उसको DB भी बोलते हैं. सो मेरे को अभी मतलब ये मिला है इंटर्नशिप ऑफर, मतलब उसका 75,000 का इंटर्नशिप रहेगा और मई में ज्वाइनिंग रहेगा उसका 2 मंथ्स इंटर्नशिप, और उसके बाद फिर कंपनी PPO देती है 20 lakhs पर एनम का. नाइस. अच्छा, इसमें फिर इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताओ कि कैसा रहा इंटरव्यू प्रोसेस, कितने राउंड्स थे? हाँ, सबसे पहले तो मतलब एक ये था मतलब कोडिंग राउंड करके, उसमें सबको CGP क्राइटेरिया था 7.5 और 8 लाइक दिस. उसके ऊपर के बच्चे मतलब उसमें अप्लाई कर सकते थे, और उसके जो और रेज्यूमे भी अपलोड करना था साथ में उसमें हमारा, मतलब TPO का ऐसा रहता है उसमें. और फिर सबसे पहले उसमें जो कोडिंग टेस्ट था उसमें 2 कोडिंग के क्वेश्चन थे और 10 MCQ थे, मतलब जो कोर सब्जेक्ट्स नहीं होते क्या, DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह. तो उसमें 600 बच्चों ने किया था अप्लाई, 650 लगभग. उसमें से फिर उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए, मतलब ऐसे 27 शॉर्टलिस्ट किए. फिर हमारा मतलब ऐसा जो इंटरव्यूअर था कॉलेज में उनके साथ ऑफलाइन 1v1 इंटरव्यू, पहले टेक्निकल राउंड हुआ पूरा. मेरा तो पूरा 1 घंटे का चला वो, मतलब उसमें बहुत बातें हुई सर से वगैरह. उसके बाद हमारा प्रॉफिट राउंड था, उसमें ऐसे फैमिली बैकग्राउंड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह, सिचुएशन हैंडलिंग एंड फ्यूचर में प्लान्स वगैरह, फ्यूचर प्लान्स एंड ऑल, एंड रिलेटेड टू मीन्स प्रोजेक्ट जो मैंने बनाए थे तो उसके मतलब आप डेवलपमेंट उसमें क्या कर सकते हो उस पर, और क्वेश्चन साइमल्टेनियस. और फिर लास्ट HR राउंड था. HR राउंड तो वो चिल था मतलब ऐसा, और उसमें भी मतलब यही था सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, आपको कंपनी के बारे में क्या पता है वगैरह वो सब. और उसके बाद फिर हो गया, मतलब उसकी उन्होंने फिर अनाउंसमेंट कर दिया बाद में. ठीक है, तो करीबन कितने दिन में रिजल्ट्स आ गए? एक्चुअली मतलब उसका सैटरडे को कोडिंग टेस्ट हुआ था, और संडे को इवनिंग तक मतलब उसका रिजल्ट आया था शॉर्टलिस्ट बच्चों का. और फिर मेरे को जैसे ही मेल में नाम दिखा मेरा क्लिक होके, मैं पहले तो सरप्राइज हो गया थोड़ा मतलब. और उसके बाद फिर जो रिवीजन नोट्स थे वो मतलब पूरे एक बार रिवाइज कर लिया अच्छे से पूरा इंटरव्यू के लिए. और फिर नेक्स्ट डे मतलब पहले उनका प्री प्लेसमेंट PPT था ऐसा, सुबह 7 बजे था वो. तो पहले तो वो चला मतलब 1 घंटा, उसके बाद 8 बजे से फिर एक राउंड चला, तो पूरा मतलब रात के 8 बज गई थी, मतलब तब तक उधर ही हॉस्टल मतलब कॉलेज में बैठे थे पूरा. ठीक है. एंड क्या रिएक्शन था फिर दोस्तों का जैसे लग गई? दोस्तों का बहुत अच्छा रिएक्शन था, मतलब ऐसा मतलब पहले तो हम मतलब बहुत देर से बैठ के थे मतलब, क्योंकि साथ में 4th ईयर वालों की भी शुरू थी, मतलब उनकी प्लेसमेंट थी और हमारी इंटर्नशिप प्लस PPO ऐसा. तो उनका भी अच्छा चालू था. मेरा सबसे पहले हो गया था HR, मतलब मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा गया था. तो फिर मैं बैठा था 3-4 घंटे सर, मतलब क्या होगा ऐसा, और हॉस्टल भी नहीं जा सकते तब क्योंकि वो रहता है कि अगर बुला लिए मैम ने वापस. और फिर कुछ खाया भी नहीं था ऐसा, मतलब रिजल्ट के लिए एकदम एक्साइटमेंट के लिए.
और फिर जैसे रिजल्ट्स अनाउंस आए तो फिर मतलब ऐसा हो गया कि वाह अच्छा हो, इतनी मेहनत पूरी एकदम सफल हो गई। अब फिर फाइनली हाँ। सब कुछ वर्थ इट हो गया और एकदम सीधा से। फिर पापा मम्मी को फ़ोन लगाया, बोला हो गया, मतलब एकदम वो भी सब खुश हो गए एकदम। और आपके कोई छोटे भाई बहन हैं? हाँ, मेरा भाई एक 9th में, ठीक है, उनका क्या रिएक्शन था? उनका भी बढ़िया था एकदम। पेरेंट्स तो उनका तो काफी। अभी मैं बोला उनको कि मतलब मैं 11th 12th भी अमन भैया से किया पूरा, तो उनसे पूरा पढ़ा है मतलब। अच्छा। और अभी फिर उनका ही कोर्स था तो हाँ। मेरे को पूरा गारंटी था मतलब ये तो लेना ही है, करके करना ही है। तो फिर वो किया। और मेरे भाई को मालूम था मतलब भैया कौन है वगैरह, मतलब फैमिली में ऐसा भाई को ज़्यादा मालूम था, पापा वगैरह को 1-2 बार बताया, मम्मी को। और भाई को बोला अभी भैया का मतलब ऐसा आया कि जाने का मिलने को। उसको तो मतलब यकीन ही नहीं हुआ पहले तो, मतलब ऐसा मैं मजाक कर रहा था तो मतलब बोला सही में जा रहा हुआ ऐसा। तो फिर मतलब बहुत अच्छा रिएक्शन था। नाइस। पेरेंट्स काफी प्राउड फील कर रहे होंगे। पेरेंट्स भी। अच्छा, और कॉलेज से फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक का सफर कैसा रहा? हाँ, कॉलेज में मतलब फर्स्ट ईयर में तो मतलब ये था कि भैया ने बोला था कि एक्सप्लोर करो करके, मतलब उनका ही पूरा सोचा हुआ सब अभी तक। उनका था कि एक्सप्लोर करो करके, तो पहले तो मतलब डोमेन्स देखे कैसा क्या क्या रहता है। तो हम पहले सेम में मतलब ये वेबसाइट बनाई थी एग्रोमार्ट करके, बेसिक मतलब HTML CSS के ऐसा, वो थोड़ा इंस्पिरेशन लेके, मतलब तब तो इतना कुछ आइडिया नहीं था। और जैसे ही फिर सेकेंड ईयर शुरू हुआ तब मैं देख रहा था अल्फा का भी कोर्स वही टाइम पे आया था लगभग, मतलब ऐसा सेम चालू हुआ था, 15 दिन हुए थे। और हमको DSA C में पढ़ाते कॉलेज में। ठीक है। हाँ, तो सर ने DSA शुरू किया था। और मैंने फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेम है ना, उसमें से आपका तब ये कोर्स आया था, C++ का कोर्स आया था आपका। तो वो पूरा एनिमेशन, मतलब उसमें बहुत मजा आ रही देखने को कि ऐसा हो रहा, मतलब पूरा एकदम फिट हो रहा दिमाग में। तो वो थोड़ा थोड़ा किया ऐसा एनिमेशन वगैरह देख देख के। लेकिन उसमें क्या था, जो आगे के कंसेप्ट है ना, लिंक लिस्ट वगैरह, वो थोड़े मतलब तब समझ नहीं रहे थे एकदम से। क्योंकि अभी मतलब इतना बेसिक ही आता था ना। तो स्टार्टिंग के तो बहुत मजा आ रही थी, एरे वगैरह हो गया, लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग के अच्छे हो रहे थे। लेकिन जैसे फिर वो साइकिल डिटेक्शन वगैरह पे पूछे वगैरह, डिफिकल्ट तो फिर उसको छोड़ दिया। मतलब वो सेकंड मतलब फर्स्ट ईयर का दूसरा सेम था, सेकंड सेम उसमें छोड़ दिया वो थोड़ा। फिर देखा कि अल्फा वगैरह आ रहा है, और साथ में DSA भी था कॉलेज का। तो कॉलेज का DSA जब उन्होंने शुरू किया था एरे वगैरह, तो उतना तो मेरे को आता था बेसिक तब वो जो सर पढ़ा तब सब समझता था। लेकिन जैसे उन्होंने फिर वापस शुरू किया लिंक लिस्ट, तो मेरे दिमाग में फियर था एक, मतलब कि लिंक लिस्ट तो अपन एक बार ट्राई किया है, थोड़ा हार्ड है मतलब, तो देखते इसको अपन, तो HTML वगैरह थोड़ा आता अपने को उसमें करते आगे। लेकिन जब आपका कोर्स देखा लेकिन उसमें, तो आप मतलब कैसे पहले पूरा एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसका थोड़ा सूडो कोड वगैरह देखते हैं अपन, उसके बाद कोड राइट वगैरह। तो वो जब पूरा देखा, वो पूरा मतलब उसका प्रैक्टिस किया, 2-3 बार खुद से सॉल्व वगैरह करके दिया, तो फिर लगा तो बहुत ईजी था, मतलब इसके लिए जो इतना देख रहे थे अपन 2 महीने से, तो कुछ भी नहीं मतलब। तो फिर उस कंसिस्टेंटली फॉलो किया मतलब कोर्स को पूरा। और आपकी जो शीट थी वो 300 क्वेश्चन की आखिरी वाली, उसके जो इजी मीडियम थे वो क्वेश्चंस करे, मतलब हार्ड वाले नहीं किए उसके, इजी मीडियम के 375 वाले शीट के। ठीक है। और प्रैक्टिस खुद से कैसे करी क्वेश्चंस की? प्रैक्टिस तो आप जो क्वेश्चंस रहते थे उसके बाद में एक तो वो तो किए, और उसको मतलब नोट्स बनाता था मैं साथ साथ में 11th 12th की आदत से। तो उसको रिवीजन वगैरह उससे की। और थोड़े थोड़े हैकर रैंक, गिटहब मतलब और कोड फोर्सेस उस पर थोड़े थोड़े देखे, मतलब ऐसे। ठीक है। इसमें ये बताओ कि एक स्टूडेंट जो है उसे अगर मान लो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कहीं भी अप्लाई करा इंटर्नशिप के लिए, तो मान लो कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो उसे कब तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए उसे? तो मेरा तो मतलब ऐसा सोच के था मैंने कि अगर पहले 2 साल में अगर मेहनत कर ली, तो अगले के जो 2 साल रहेंगे 3rd और 4th ईयर, वो तो मतलब थोड़े चिल जाएंगे, मतलब उसमें प्रेशर नहीं रहेगा। और अगर 3rd ईयर के स्टार्टिंग में इंटर्नशिप या कुछ लग गई, तो फिर प्रेशर नहीं रहेगा, मतलब और जो बाकी के डोमेन्स वगैरह भी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो पहले 2 साल है उसमें अगर मतलब मजे कर लिए थोड़े, कॉलेज लाइफ मतलब ऐसा अच्छा है मतलब वो भी, लेकिन बहुत मजे कर लिए, कुछ फोकस नहीं किया है, तो फिर आखिरी के जो 2 साल है उसमें मतलब बहुत मेहनत करनी करेंगी। और जैसे जैसे आखिरी तक जाता मतलब तो ये कंपटीशन भी बहुत बढ़ जाता, मतलब बच्चे बहुत कुछ पढ़ के रहते तब तक। क्योंकि हमारा भी जो स्टार्टिंग का था ना, तो बच्चे सब मतलब मेरे से थोड़े पढ़े हुए या मेरे से थोड़े कम, मतलब मैं तो पूरा प्रिपेयर करके था DSA वगैरह। तो पहले 2 ईयर में मतलब जितना है मतलब डाल दो उसमें, क्योंकि अगर तभी निकल गए तो बहुत अच्छा है मतलब। और अगर नहीं भी निकले तो तुम्हारी प्रैक्टिस रहेंगी, मतलब तो तुम्हारा हो ही जाएगा जल्दी। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर है उसको फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू करनी फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू ताकि मैक्सिमम रिजल्ट निकले, क्योंकि लास्ट में प्रेशर भी बढ़ जाता है और आपको स्ट्रेस भी ज्यादा होने लग जाता है, क्योंकि लगता है आसपास वाली सबकी लग रही है। ठीक है। अभी तो मतलब मेरे को प्रेशर था नहीं कुछ भी, अप्लाई जो कर रहा था, क्योंकि पहली कंपनी आई थी कॉलेज में, मतलब कुछ टेंशन नहीं था, मालूम था मतलब एक्सपीरियंस आ ही जाएगा कैसा क्या रहता। नहीं तो मैं बोला नहीं हुआ अगर तो भी मतलब अभी तो शुरुआत है बस, मतलब ऐसा।
नहीं, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि शुरू में करते हैं, पर हाँ वो पीछे अगर जो तैयारी करी है शुरू के 2 साल, वो हमें हमेशा हेल्प करेगी आगे जाके। वही फर्स्ट सेम में अगर ऐसा एक्सप्लोर कर रहे हैं ना तो मतलब धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड होता मतलब उसमें। तो और मतलब ये कोर्स तो पूरा एक ऐसा मतलब मूवी वगैरह नहीं देखते क्या, मतलब वैसे ही लग रहा था सही में उसको देखने को, मतलब ऐसा इंटरेस्ट आ रही थी अल्फा पूरा। अच्छा मतलब ऐसा है जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स नहीं क्या हाँ वो पूरे मतलब समझ भी रहा, पूरे उसके सिंटैक्स भी लिख रहा है, पर नोट भी बना रहे हैं, हम्म, और इतने जल्दी जल्दी खत्म हो रहा सिलेबस, ऐसा लग नहीं रहा मतलब टाइम का। हाँ वो कि कंसिस्टेंसी बढ़ते जा रही, मतलब हम्म, रोज वीडियो देखना है, या फिर आज नहीं हो तो अल्टरनेट डे तो भी देखना है, कुछ ना कुछ करना है डेली। हम्म। कैसा लगा ऑल्टरनेट डे शेड्यूल आपको अल्फा बहुत का? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या हेल्प करता है कंसिस्टेंसी यस मेंटेन डेफिनेटली। करता है? अच्छा, अपने एक्सपीरियंसेस से बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट है तो आपको क्या लगा कि अगर किसी स्टूडेंट को आपको बताना हो कि आपकी जर्नी में कौन सी 3 चीज़ों ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, हाँ तो क्या होंगी आपकी जर्नी में? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा मतलब पढ़ना तो सबको ही मालूम रहता है मतलब कि सिलेबस क्या है, लेकिन क्यों पढ़ना है, मतलब अपना माइंडसेट क्या है। तो मेरा ऐसे था कि फैमिली को मतलब अभी उठाना है, मतलब कुछ तो मतलब बड़ा करना है, अभी तो फोड़ना है मतलब कुछ तो। तो एक वो माइंडसेट हमेशा था दिमाग में कि मतलब अभी तो बड़ा करना है कुछ, मतलब वो मोटिवेशन था, ऐसा जो आग थी ना मतलब वही थी। तो रीजन पता होना हाँ चाहिए, तो क्लियर रीजन हाँ, होना चाहिए। नहीं तो मतलब पढ़ना तो मतलब सबको मालूम रहता है, मतलब सिलेबस वगैरह क्या रहता है मतलब, हाँ लेकिन वो एक रीज़न जो आपका फिक्स्ड है हाँ कि मतलब आपको लाइफस्टाइल पूरी चेंज करनी है आपकी, एक्सप्लोर करना है। तो मतलब एक रीज़न तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड मतलब डीएसए सबसे इम्पोर्टेंट है। डीएसए मतलब अल्फा ले लो बढ़िया एकदम, उसमें पूरा कर लो। और वो लाइव सेशंस भी जो थे उसमें उसने बहुत पार्ट किया, मतलब रेज्यूमे जो बिल्डिंग वगैरह हो गया, हाँ उसमें से आपने बोला था एक्सपीरियंस नहीं है तो एकेडमिक सब्जेक्ट्स डाल दो, या फिर वो प्रोजेक्ट्स 3 होना इंपॉर्टेंट उसके बारे में, वो बहुत काम में है। और अमन भैया के बीच में रहते थे लाइव सेशंस वगैरह, वो बहुत काम में है। और उसके बाद फिर एक बार डीएसए अच्छे से हो गया तो फिर कोर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स मतलब पूरा कर लिया था मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एकदम अच्छे से कर लो। और डीबीएमएस है, उसके एसक्यूएल क्वेरीज जितनी भी है, वेयर क्लॉज की हो गई, फिर वो एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह वो सब कर लो। फिर ऊप्स के कंसेप्ट्स हो गए, वो आपने भी कराए हुए। और इसमें मैंने पढ़ा था जावा टी पॉइंट है, उसमें मतलब पूरा थ्योरी है मतलब ऐसा, तो थ्योरी पूरा पढ़ लिया था। और फिर जीएफजी करके वेबसाइट है, उस पर मतलब इंटरव्यू रहते कंपनीज के, तो मैंने जैसे डाला था उसमें डॉइचे बैंक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो उनके 20 पूरे ये थे लिंक। तो मैं सब एक बार मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले मतलब 1-2 महीने कंपनी आने के पहले देख लिया था, मतलब कैसा क्या रहता ओवरव्यू, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता कि किस तरीके के क्वेश्चन उससे पूछते हैं मतलब थोड़ा आइडिया आ जाता है ऐसा, मतलब इंटर्न्स को क्या पूछते वो, प्लेसमेंट्स वालों को क्या पूछते। उसके बाद मतलब उसमें भी ऐसा मतलब तुमको हिंट आ जाती, कभी कभी वो पूछते कि जावा का कौन सा वर्जन शुरू है। ये मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जो डीएसए वगैरह जो एकदम हाई टॉपिक्स करके रहते ग्राफ्स वगैरह, उनको मतलब वो पढ़ के नहीं जाते वो। तो मैं वो सब पढ़ के गया था कि जावा का मतलब 18 चालू है। फिर मैं थोड़ा इसमें गया था, डीबीएमएस का मेरा प्रोजेक्ट था, तो जावा डेवलपमेंट किट वगैरह वो सब क्या चालू है, जेडीबीसी वगैरह उन सब के, माइस्क्यूएल का कौन सा वर्जन चालू है, वो सब पढ़ के गया था। मतलब वो कंपनी ने पूछा नहीं, लेकिन मतलब अगर पूछते तो मैं रेडी था उसके लिए सब चीज़ से। नाइस वो है। और मतलब 3 प्रोजेक्ट्स करके जाओ अच्छे से कोई भी, कि मतलब ये 3 प्रोजेक्ट्स तुमने खुद से किए और तीनों ऐसा करो कि अलग डोमेन के हो, मतलब ऐसा कि कंपनी अगर कोई स्पेसिफिक डोमेन पे टारगेट कर रही है तो उसमें तुम्हारे 3 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड रहे। आपके 3 प्रोजेक्ट्स कौन कौन सी डोमेन से थे? हाँ, मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम से था, वो मैं सेकेंड ईयर में बनाया था, मतलब मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एक। दूसरा माइस्क्यूएल और जावा स्विंग एडब्ल्यूटी वगैरह यूज करके था, मतलब अपना मैनेजमेंट सिस्टम था वो। और तीसरा मशीन लर्निंग पे था। ओके। और आप बताओ कि आपकी जीपीए कितनी थी ऑन कैंपस के? जीपीए स्टार्टिंग में तो मतलब कैंपस का क्राइटेरिया क्या था, मतलब वो क्या क्राइटेरिया तो उनका 8 था, मतलब 7.78 वगैरह। ठीक है, और आपकी जीपीए कितनी थी? मेरी अभी तो 8.9 है, फर्स्ट ईयर में थोड़ी ज़्यादा थी, 9.5 वगैरह। नहीं, 8.9 भी बहुत अच्छी है। तो मतलब आपको क्या लगता है कितनी इंपॉर्टेंस है जीपीए की ऑन कैंपस प्लेसमेंट? मेरे ख्याल से 8.8 वगैरह मेंटेन करके रखो, मतलब वैसे तो कंपनी का 8 के ऊपर भी रहा तो अच्छा है, मतलब इट्स गुड। लेकिन कभी कभी कुछ कंपनी मतलब आती है अच्छी अच्छी, तो उनका रहता है ऐसा, कभी कभी आता 9 वगैरह। ठीक है, मतलब बेसिकली 8 के ऊपर रहा तो भी चलेगा, मतलब इनफ है ऐसा। ठीक है। अच्छा, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, आप ओरिजिनली हो कहाँ से? हाँ, ओरिजिनली मैं यवतमाल से, मतलब महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। वो अमरावती के पास है मतलब। तो वहाँ से स्कूलिंग की पूरा, और 11-12 भी वहाँ से मतलब सेल्फ स्टडी से किया पूरा, सब्सक्रिप्शन लिया था मतलब वो तो। और मतलब पूरा ऐसे खुद से किया प्रिपेयर। और कभी मतलब एक वो भैया का था मतलब थॉट, इफ़ यू नेवर सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट, सो व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस।
तो उनका था ऐसा पहले से कि सोशल मीडिया वगैरह मतलब कुछ यूज़ नहीं होना। तो पापा ने मतलब फ़ोन दिया था 11th में, तो तब से मतलब इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वो कुछ नहीं रखा था, बस व्हाट्सअप रखा था, मतलब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम वगैरह रहा तो। और टेलीग्राम था, मतलब कुछ काम रहा तो टेलीग्राम पे ज़्यादातर इनएक्टिव रहता था, मतलब मेरे को मालूम था अगर कुछ काम नहीं है तो उसको डिलीट कर देता था मतलब। और यूट्यूब वगैरह डिसेबल कर देता था सब कुछ, मतलब डिस्ट्रैक्शन होना ही नहीं करके। और टीवी तो मतलब वो घर पे नीचे उन्होंने छोटा ही कर दिया था, उस पर देखने की वैसे भी इच्छा नहीं होती थी, तो वो बहुत अच्छा हो गया था। और उसके बाद फिर मेरा सोच के था मतलब जब तक प्लेसमेंट नहीं लगती तब तक इंस्टा वगैरह नहीं खोलना है कुछ भी। तो कॉलेज में भी आया था फर्स्ट ईयर में, तो दोस्त बोल रहे थे भाई खोल ले करके, अब तो कॉलेज में आ गया अब तो। मेरा लेकिन था उनको कि मेरे इसमें सपोर्ट नहीं करता, कुछ भी बोल देता था मैं, मतलब फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता है वगैरह ऐसा बेसिक मतलब सिली कुछ भी। लेकिन फिर जब प्लेसमेंट लगी फिर उसके बाद खोला। अच्छा, तो आपने अभी लगने के बाद अपना इंस्टाग्राम 10 दिन इंस्टाग्राम पहले ही खोला बस। 10 दिन पहले इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। मैं सोच के था मतलब जब तक तो कुछ उखाड़ नहीं लेते तब तक तो नहीं करना वैसे उससे। नाइस, बढ़िया है बहुत। मतलब ये तो शायद फर्स्ट टाइम ही किसी स्टूडेंट से मैंने सुना है कि जो स्पेसिफिकली जो न्यू जनरेशन से आ रहे हैं कि हमने नहीं रखा सोशल मीडिया। हाँ, मेरा प्रोफिट राउंड में भी पूछा था मैम ने, मतलब मैम ने बोला था हाउ सोशली डिस्ट्रैक्टेड यू आर, तो मैंने ये जवाब दिया था उनको, तो मैम का था ऐसा वो नाइस, वो पॉजिटिव पॉइंट रहा होगा काफी। और ये क्वेश्चंस वगैरह तो मतलब स्टडी एक पार्ट हो गया, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक पार्ट रहता मतलब। क्योंकि हमारे इसमें क्या था, मेरा एक दोस्त था मतलब उसको मेरे से जितनी कोडिंग आती थी और मेरे से ज़्यादा भी आती थी उसको। मेरा डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग इतना नहीं हुआ था, बेसिक थोड़ा सा पढ़ के गया था, कॉइन चेंज वगैरह क्या रहता उसका मतलब होके था पूरा एकदम क्लियर डीएस से। तो उसका जो पहला टेक्निकल राउंड था वो क्लियर हो गया था मतलब बहुत जल्दी। लेकिन उसका प्रॉफिट के बाद उसका हुआ ही नहीं मतलब सिलेक्शन एचआर में, क्योंकि उसको क्या सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछती कंपनी उसको आंसर करते नहीं आया वो। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आप एग्जांपल बताना कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे। उसमें सिचुएशन मतलब ऐसी रहती कि अगर आप कुछ बड़े पोस्ट पे पहुंच गए और आपको सिलेक्ट करना है 2 जनों में से कि एक के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स है और एक के बाद टेक्निकल है, या फिर दोनों के पास सेम स्किल्स है, तो आप क्या करोगे ऐसा। तो उस पे मतलब मेरा आंसर था ऐसा कि टेक्निकल स्किल्स आर रियली रिक्वायर्ड, बट इफ द पर्सन हैज नॉट हैविंग कम्युनिकेशन स्किल्स सो ही कैन नॉट एक्सप्लेन हिज थ्योरी टू द अनदर पर्सन, because in a company if you are having an idea so you have to present it to some another also to so definitely communication skills are required. अच्छा, इसमें कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद नए नए आते हैं उनका ये डाउट होता है इंटर्नशिप प्लेसमेंट से पहले कि कम्युनिकेशन स्किल्स में मेरी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मतलब क्या वो अफेक्ट करेगा मेरे इंटरव्यूज को, तो उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो मतलब इंग्लिश तो मतलब एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब अगर आपको मतलब ऐसा बहुत एकदम प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं आती, बहुत सारे वर्ड्स हो गए फैंसी तो चलेगा, लेकिन आपको आपकी जो बात है वो आगे वाले को मतलब एक्सप्लेन करते आने को नहीं अच्छे से। मतलब बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक बताना आना चाहिए कि अगर आगे वाला मतलब आपकी बात समझ गया अगर आप जो बोल रहे हैं तो मतलब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। और कॉन्फिडेंस क्या रोल प्ले करता है इंटरव्यूज में? कॉन्फिडेंस तो मेरा मतलब ऐसा पहले से था, मतलब JEE के पहले से कि कुछ भी है तो मतलब रिजल्ट के बारे में तो नहीं सोचना है, बस फोड़ के आना है मतलब। अभी भी आप आने के थे तो थोड़ा धक धक हो रहा था मतलब अंदर कि मैम आएंगी मिलेंगे, लेकिन मन ही मन में बोल रहा था मैं कि भाई फोड़ना तो अपने को, देखेंगे फिर क्या होगा। ठीक है, नाइस। ठीक है, कॉन्फिडेंट आप काफ़ी हो कृष्णा, आपसे बात करके तो यही लग रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताओ कि कोई स्टूडेंट है जिसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में इशू आ रहा है, मान लो कोई पढ़ना चाह रहा है पर रोज़ पढ़ नहीं पा रहा बैठ के, तो उसको क्या करना चाहिए? डेफिनेटली मतलब कंसिस्टेंसी ऐसे डायरेक्टली नहीं आती, क्योंकि जैसे मैंने भी चालू किया था पहले डीएस से तो एआरएस तक तो बहुत ईजी था मतलब, तो वो हो गया था मतलब। लेकिन जैसे हार्ड टॉपिक चालू है तो फिर मैं थोड़ा लेजी हो गया था कि मतलब अब तो मतलब ये नहीं हो रहा था कि छोड़ देते इसको बाद में करते, और वो अपन सोचते ऐसा 1-2 दिन का गैप लेते, लेकिन जब वो गैप बढ़ते जाता है ऐसा तो मतलब 2 महीने निकल गए थे, मैंने डीएस से छोड़ दिया था मतलब पूरा। और फिर जब वापस चालू किया मतलब सेकेंड ईयर में थोड़ा फोकस हो गया था ज़्यादा, मालूम थी आने वाले 1 साल में, तो मतलब ऐसा था कि एरे के भी जो ये थे मतलब उसके क्वेश्चंस जो अपना ये होता है स्पाइरल मैट्रिक्स में वो पूरा फाइंड करने का, वो अगर मैं मतलब उसके तब नोट्स भी नहीं बनाए थे ऐसा ज़्यादा, और वो कुछ याद ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था पहले पढ़ा ही नहीं अपन, और सिंटैक्स वगैरह भी कभी याद नहीं आ रहे थे, कभी लाइब्रेरी इंपोर्ट करना ही नहीं लिख रहा मैं उसमें क्योंकि वो प्रैक्टिस ही छूट गई थी पूरी। तो मतलब वो बस ये याद रखो, मैं पर्पस भूल गया था मतलब तब पर्पस क्या था लेने का, तो फिर बस पर्पस मतलब ऐसा लिख लो, कहा जहाँ पढ़ रहे हो ना तुम वहाँ पे लिख लो भाई मेरे को जॉब होना, पर क्यों होना मतलब उसका रीज़न क्या है,
हाँ, मतलब और अपना उसको देखो, पर्पस हाँ। याद रख लो तो वो आपको मोटिवेट करेगा बार बार और डेली मतलब कुछ तो भी करो, जरूरी नहीं मतलब रोज 10 घंटे पढ़ना ही है। जिस दिन इच्छा नहीं हो रही उस दिन 5-10 मिनट रिवाइज कर लो बस, जो पहले का पढ़ा हुआ है। नई इच्छा हो रही मतलब आगे का टॉपिक हार्ड लग रहा, जो पुराने टॉपिक है वही रिवाइज कर लो। और बताओ आप आपकी जर्नी के बारे में आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट को क्या चीज़ पता होनी चाहिए जो उन्हें इंस्पायर करे? मुझे लगता है कि मतलब रिग्रेट तो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कि अगर आपको मालूम है मतलब जितना आप प्रिपेयर कर सकते करके रखो। मतलब हमारा मतलब हॉस्टल में क्या होता है, संडे को रात को मतलब ये रहता, मतलब तुम बाहर जाके खाओ, मेस बंद रहता। तो अभी जो इंटरव्यू जब चालू मतलब प्रिपरेशन जब चालू थी और मेरा मतलब शॉर्टलिस्ट हो गया था, लेकिन 2 दिन बाद ये था मतलब उसमें ट्यूसडे को ये था उनका राउंड कॉलेज में, और प्रिपरेशन उसकी रिवीजन चालू थी मेरी। तो संडे को हम जा वाके आए, मतलब ऐसा खाना वगैरह खा के पूरा लंच कर मतलब डिनर करके, और मतलब फिर मैं थोड़ा ये देखने लग गया, मतलब ऐसा मूवी वगैरह कुछ मतलब कॉलेज में। तो फिर मेरे को फिर एकदम से याद है, मतलब रात की 1 बज गई थी तब। मेरे को याद है कि अपन ने सुबह DVMS का 1 शॉट वीडियो चालू किया था यूट्यूब पे पूरी क्वेरीज का, तो वो आधा ही हुआ मतलब। फिर दिमाग मतलब नींद नहीं आ रही थी, फिर ऐसा थोड़ा सोने की कोशिश की, 10 मिनट 1-10 वगैरह हुई होंगी, लेकिन ऐसा था कि मतलब वो टॉपिक अपना छूटा हुआ है, मतलब जाने नहीं दे सकते, ऐसा ना हो कि इसके वजह से ना हुआ। तो फिर उस दिन पूरा रात बजे तक मतलब पूरा वो किया, मतलब 5-6 बजे तक मतलब। और उसके बाद जो नींद आई ना, मतलब वो इतना मस्त, मतलब ऐसा प्राउड लग रहा था मतलब खुद पे कि मतलब जो बोला था वो करा तो सही मतलब। और वो बहुत काम में है मतलब, क्योंकि मेरे को SQL की जो क्वेरी पूछी थी आखिरी की, उससे रिलेटेड थी मतलब एग्रीगेट इंटरव्यूज में फंक्शंस पूछी थी वगैरह। एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, तो बेसिकली जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए, बाद में रिग्रेट ना हो कि हाँ प्लेसमेंट के लिए आ गए और इतना टाइम था मेरे पास, मैं कर सकता था। और एक और बोलना चाहूंगा कि अगर कंपनी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसके बारे में तुमको जितना नॉलेज होगा वो भी आप पूरा शेयर करो। मतलब यही मत सोचो कि वो बोलेंगे कि ये तो मैंने पूछा ही नहीं था मतलब। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे को उन्होंने पूछा था आपको पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट डू यू नो अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डेफिनेशन बोल दिया, मतलब फंक्शन हैविंग मेनी फॉर्म्स, ऐसा बेसिक मतलब याद करके था वो जो उसका रहता। उसके बाद मैं खुद से मतलब चालू हो गया कि इसके टाइप्स रहते हैं, रन टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम। फिर उसमें और कि एक में जो इनहेरिटेंस है वो होता है, और एक में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, ऐसा कि सम नाम के वेरिएबल चेंज हो जाएंगे या फिर डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। तो मैं उनको मतलब ऐसा VS कोड पे लेके गया खुद से कि सर को एग्जांपल दे रहा है ऐसा कि सर ये देखो ये ऐसे एग्जांपल है। फिर मैं इस पे गया कि सर वो दूसरा जो रहता है अपना रन टाइम वाला, कि सर इसमें इनहेरिट हो जाती है, मतलब वो जो है वो पेरेंट क्लास का नहीं होता, चाइल्ड क्लास का रन हो जाता। और उसमें मैं खुद से, मेरे को जितना याद था तब कि अब सुपर कीवर्ड से अपन उसका एसेस कर सकते हैं, फाइनल कीवर्ड से ब्लॉक कर सकते हैं, वो सब बोल दिया सर को। तो सर मतलब ऐसे इंप्रेस थे, मतलब उनको ऐसा लगता कि इसको मालूम है टॉपिक। ठीक है, और जितना मतलब तुमको नॉलेज है वो सब शेयर कर दो, मतलब ऐसा फ्रीली, कि डरना नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा, क्या हो गया एक्स्ट्रा बता दिया तो। वैसे जितना जो मतलब याद आ रहा टाइम पे सब बोल दो सर को। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यूज के अंदर कौन सी चीजें एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा आप रखोगे टॉप 3 पे, कि कौन सी चीजें आनी चाहिए अगर ऑन कैंपस बैठ रहा है, ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहा है? बेसिकली एक बार के तो मतलब अगर 3rd ईयर में और अगर आखिरी के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा डीप में नहीं हुए, मतलब जो ग्राफ्स और DSA हो गया, तो उसका बेसिक तो पहले सबका करके आना है मतलब अपने को। और ट्रीज तक के तो भी मतलब एडवांस करके जाओ, मतलब तुम कि ट्रीज तक के तुमको कुछ भी पूछा तो तुमको आने को ना। लेकिन अगर ग्राफ्स और DPA वगैरह हो गया थोड़ा, उसका बेसिक करके जाओ, मतलब उन्होंने पूछा तो। कभी ऐसा लगा था कॉलेज के अंदर कि कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा अच्छे कॉलेज के अंदर नहीं हुआ, या मेरा अगर IIT की मैंने तैयारी की थी JEE के थ्रू, IIT में नहीं हुआ तो अब क्या ही स्कोप होगा, इस तरीके की कई बार फीलिंग आती है स्टूडेंट्स को। तो ये स्टार्टिंग में मतलब था थोड़ा, क्योंकि इसमें JEE का कम आया था परसेंटाइल, 95 वगैरह आया था, और ओपन पे मतलब कुछ मिल नहीं रहे थे कॉलेज। सोचा वही था कि अब CSE करना है, मतलब अब सब बोल रहे, तो मतलब ऐसा थोड़ा था कि इसमें स्कोप है। तो बाकी सबका तो 98-99 जाता था कट ऑफ। तो वो छोड़ के फिर आखिरी में मतलब 15-20 दिन जो थे उसमें तब पूरा JEE का स्टूडेंट वो शिफ्ट हो गया, मतलब CET का पढ़ना है। CET के क्वेश्चन बहुत ईजी थे कंपैरिजन में, तो तब स्पीड बढ़ाना था, तो 15 दिन में स्पीड बढ़ाई। थोड़ी केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक नहीं आती थी वो भी पूरी रट ली, मतलब ऐसा ऑर्गेनिक देख ले कंसेप्ट वगैरह। फिर मतलब ये लग गया उसमें कॉलेज में। तो कॉलेज के टाइम भी क्या हो रहा था, 2 कॉलेज मिल रहे थे मेरे को, एक PCCOE था और एक ये था VIT। तो PCCOE की फीस कम थी, मतलब कंपेरेटिव VIT के हाफ थी। तो पहले ऐसा था मतलब PCCOE ले लेते करके पापा वगैरह का सबका। लेकिन फिर भैया एक VIT के पास आउट थे सीनियर पहचान के रिलेशन में, उन्होंने बोला कि VIT मतलब बहुत अच्छा है, मतलब ये ले करके, वो VIT के पास आउट है मतलब। तो फिर पापा का ऐसा था थोड़ा, मतलब फीस ज़्यादा है वगैरह, पर ऐसा घर वालों का था कि ले लो, मतलब अभी तो बाद में हो जाएगा करके। तो फिर थोड़ी ज़्यादा फीस भर के मतलब फिर VIT में एडमिशन ली। मतलब वो क्योंकि कंपैरिजन में उसके ज़्यादा थी फीस। तो फिर पहले से था कि
कुछ ना एक आधा साल तो कॉलेज की फीस भरेंगे कुछ, तो अभी तक के तो नहीं हुआ, पर अब ऐसा लगता है 4th ईयर की तो भर सकते हैं मतलब। खुद से। नाइस। तो क्या करोगे फर्स्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड आएगा तो? वो तो मैं सोचा है कि फैमिली को ही तो मतलब दूंगा अभी, पेरेंट्स को। और बताओ आप अपनी जर्नी के बारे में, कुछ ऐसा अलग जो आप शेयर करना चाहते हो? अलग तो मतलब एक ये भी था मतलब मोटिवेशन, वो ये देखा था लोगों के इंटरव्यू हुए थे, तो मैं बोला अमन भैया से मिलने का मौका मिल रहा। और अमन भैया जब मैं पूरा उनसे पढ़ा था 11th-12th से, तो तब क्या था मतलब मैंने उनको टेलीग्राम का उन्होंने शेयर किया था कि आपको कुछ डाउट्स है, तो मैं उस पर मतलब मैसेज डाला था, आज भी तक सेव है मेरे पास कि भैया आई विल मीट यू वन डे, यू हैव इंस्पायर्ड मी अ लॉट। अच्छा, टेलीग्राम पे डाला हुआ है आपने? टेलीग्राम पे सर को डाला था, लेकिन तब सर को इतने मैसेजेस आते थे मतलब कि वो शायद रीड ही नहीं हुआ कभी। तो पर मतलब ऐसा अभी तक मैसेज है मोबाइल में वो, कि मतलब ऐसा था कि वाह मिलना है, मतलब इंस्पायर किया तो कभी ना कभी मतलब कुछ तो 10 साल में तो मिलना है। तो अभी मतलब मेरे ख्याल से 1.5 साल हो रहा, और मतलब अभी हो गया ऐसा। मतलब मेरे जो पूरे थॉट्स चेंज हुए मतलब वो सर की वजह से, जैसे कोडिंग का जो पार्ट हो गया वो आपने संभाल लिया पूरा, और जो माइंडसेट का पूरा पार्ट हो गया वो सर ने संभाल लिया पूरा। नाइस। अपना कॉलेज के बारे में कैसे पता चला आपको? अपना कॉलेज का जैसे आपका वो C++ के थोड़े देखे थे स्टार्टिंग के, और उसके बाद था मतलब कि अब जावा का कोर्स आ रहा, और तभी कॉलेज में भी जावा शुरू हो रहा था, मतलब 4th सेम शुरू हो गया था। और कॉलेज में जावा पे सिर्फ ऊप्स के कंसेप्ट थे, मतलब क्योंकि डीएस से पहले सी में हो गया था ना 3rd सेम में, तो जावा मतलब मेरा भी शुरू ही था पहले से, और मेरा था मतलब इसको कोर्स ले लेते अच्छा, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ मतलब अच्छे से, क्योंकि 11th-12th भी पूरा ऑनलाइन से किया खुद से, तो मेरे को ऐसा था कि मैं खुद की स्पीड पे कर सकता हूँ, मतलब मेरे को क्या ये मेरे को समझ गया तो मैं मतलब आगे चल जाऊँ जल्दी ऐसा। तो मेरे को ऐसा मतलब कोई कोचिंग वगैरह रहा तो उससे ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ, मतलब ऑनलाइन कुछ भी पढ़ना रहा तो मेरे को जल्दी क्लिक हो जाता मतलब वो। और उसकी फीस भी मतलब नॉमिनल थी ऐसा, तो मेरे को बेस्ट है। लाइव सेशंस कैसे लगे आपको अल्फा के? लाइव सेशंस भी बहुत अच्छे लगे, मतलब जो मेरे ख्याल से जो मेन ये था ना रेज्यूमे था, मतलब सीनियर को ही पूछते रेज्यूमे का कैसा, तो वो बताते मतलब ये वगैरह, पर आपने जैसा वो इसका बोला तो कुछ ATS वगैरह रहता ट्रैकर, तो मतलब वो फैंसी मत बनाओ, मतलब सिंपल रखो ऐसा, और जितना तुमको आता वही लिखो रेज्यूमे में। मतलब मैंने थोड़ा पाइथन वगैरह भी एक्सप्लोर किया था इसमें, पर वो मेरे को अच्छे से नहीं आता, तो मैंने नहीं लिखा था रेज्यूमे में वो पाइथन वगैरह। पूछ लेते इंटरव्यूअर फिर जिसको, नहीं तो पूरा पूछ लेते ऐसा। तो वो मतलब तुमको जिसमें तुम श्योर हो वो उतना लिखो मतलब सब। ठीक है। कुछ मैसेज जो आप अपने पेरेंट्स को देना चाहते हो अगर देखेंगे तो इंटरव्यू? मैसेज तो मतलब मैं ज़्यादा बताता नहीं पेरेंट्स को, मतलब क्या क्या सोचा है फ्यूचर में। तो भी एक है कि मतलब उनको पुणे में शिफ्ट कराऊंगा, मतलब मैं कभी ना कभी तो। ठीक है। कुछ ना घर लेवर लेके 5 साल बाद वगैरह कुछ डेफिनेटली कराना, एंड उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, पहली बार आप फ्लाइट पे आए थे आज? हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? फैमिली में फर्स्ट टाइम था मतलब हमारे। अच्छा, फ्लाइट से कोई जा रहा मतलब। तो मम्मी पापा का तो पहले था, मतलब मम्मी पापा को तो पहले बोला था कि जब जाना है वगैरह, टीम का कॉल आया था, तो पापा को था कि मतलब ये है क्या, मतलब फेक तो नहीं, मतलब मैं बोला उनको पता कैसे चलेगा मतलब मेरा ये हुआ वगैरह, उनका ही मैं फॉर्म वगैरह भरा था, सब वही आया था उनका। बोला जेनविन है, बोला एकदम, और भैया पे पूरा भरोसा है मतलब एकदम। तो फिर जाने का था, और मम्मी का भी ऐसा था मतलब कि कैसा होगा वहाँ पे, क्या अकेला जा पाएंगा कि क्या, बोला चले जाता अब तो क्या। मुझे भी याद है, मैं भी फर्स्ट टाइम जब गई थी फ्लाइट से, मैं भी अपनी इंटर्नशिप के लिए फर्स्ट टाइम फ्लाइट से गई थी, तो वो भी कंपनी स्पॉन्सर्ड थी, तो कोई और बुक कर देता है तो अच्छा लगता है। बहुत सही। इसमें ये मुझे पूछना, कई बार स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट कैसे करें। जैसे आपने पहले सी में चल रहे थे डेटा स्ट्रक्चर, या आपने पहले पाइथन की, तो जावा के अंदर डीएसए सीखने का डिसीजन कैसे लिया? अच्छा, वो जावा का तो मतलब ये था कि ऐप डेवलपमेंट में भी काम आता, मतलब AWT स्विंग वगैरह उसमें, और ज़्यादातर जो कंपनीज है वो मतलब जावा प्रीफर करती, जैसे स्प्रिंग बूट हो गया और बाकी, तो मतलब ये थोड़ा सुना था मतलब जावा करा तो अच्छा रहेगा मतलब। और C++ में मेरे को एक दूसरा क्या था, मतलब वो जेन्युइन नहीं आंसर, लेकिन लिंक लिस्ट मेरा हुआ नहीं था उसमें। मेरे को लग रहा था ये तो मतलब थोड़ा पॉइंटर्स वगैरह भी रहते हैं उसमें, तो मेरे को लग रहा था कि भाई ये नहीं होगा, और उसमें बहुत कुछ सुन के रखा था, वेक्टर्स रहता और क्या रहता। फिर मैं बोला छोड़ो ये सब, जावा बढ़िया करते इसको ही, क्योंकि वो मतलब लॉजिक सेम रहता। सी में भी जो डीएसए कॉलेज ने सिखाया था लॉजिक पूरा सेम रहता, अभी बस तुमको सिंटैक्स चेंज करना है, मतलब उसमें जैसे प्रिंटिंग का कुछ और रहता, तो इसमें system.out वो रहता println वगैरह, तो वही रहता बस। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको फील होता है दूसरी लैंग्वेज में उसे बेटर तरीके से सीखने को मिल सकता है, तो उन्हें कर लेना चाहिए। हाँ, कर लेना चाहिए फिर। अगर कोई C++ में कन्वीनियंट है तो उसमें C++ कराएं, मतलब ऐसा डेफिनेटली नहीं है कि जावा ही करो, लेकिन मेरे को लगता है कि जावा करे तो मतलब जो कंपनीज को है, क्योंकि उनको भी वही रिक्वायर्ड है, तो मेरे ख्याल से वो करना चाहिए ऐसा।
ठीक है। और कुछ कंसेप्ट्स होते हैं मतलब ऐसे कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते, जैसे हैश मैप हो गया, हैश सेट हो गया। फिर जैसे एरे के जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे ना लीड कोड पे वगैरह हो गया, तो उसमें मैं देख रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही मेरी big O of n स्क्वायर, लेकिन उनका जो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है हाँ। उनकी big O of n आ रही कभी कभी। तो मैं उसमें देख रहा उसमें हैश मैप हैश सेट वगैरह यूज किया हुआ है, और मैं सोच रहा मतलब ये तो अभी हुआ ही नहीं मेरा। तो मतलब वो कोर्स में मतलब आपके अल्फा में कैसा मतलब पूरा कवर्ड है मतलब, और ऐसा सीक्वेंस वाइज है, क्योंकि हमको सीक्वेंस नहीं मालूम कौन सा क्या पढ़ना है पहले। हाँ। और आपको मतलब पूरा एक्सपीरियंस है, तो आप मतलब पूरा बताए कि ये सीक्वेंस के बाद ये पढ़ना है। और कभी कभी क्या होता है यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट रहती ना, तो अपन क्या करते हैं मतलब लिंक लिस्ट थोड़ा सा कर लिया, तो वैसे ही अपने को नीचे ट्रीज थोड़ा ऐसा मतलब थंबनेल अच्छा दिखता ट्रीज का तो ट्रीज खोल लेते कैसा क्या है। और मेरे ख्याल से उससे फिर क्या होता है आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन देखते ना मतलब क्या रहता है वो थोड़ा चेंज हो जाता। इसलिए सीक्वेंस में ही करा हुआ अच्छा रहता, क्योंकि एजुकेटर को मालूम रहता मतलब ये इसने पढ़ लिया तो अब ये समझ सकता है। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है कि structure बहुत important कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा हमें बाद में पढ़ना है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है स्टूडेंट बीच के कुछ टॉपिक्स पता नहीं होते, जैसे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता ग्रीडी एल्गोरिथम कब पढूं या हैशिंग के बारे में कब पढूं। तो कई स्टूडेंट्स होते हैं पहले ट्रीज कर लिया, ग्राफ कर लिया, उसके बाद हैशिंग पे जा रहे हैं, जबकि पहले वो नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, आगे का क्या प्लान है आपका? लाइक व्हाट इज द गोल? कौन सी आपकी ड्रीम कंपनी है, या अभी ऑफ कैंपस मतलब अप्लाई करोगे? यही कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लगी मतलब, क्योंकि जो इंटरव्यूअर लेने वाले थे ना वो मतलब बहुत अच्छे थे मतलब, क्योंकि अगर मैंने उनको मतलब मेरा एक मैं क्वेश्चन दिया था क्यों यूजिंग टू स्टैक, वो अपन ने किया हुआ इसमें, लेकिन थोड़ा टाइम प्रेशर पे क्या होता मतलब वो थोड़ा याद नहीं आता मतलब कैसा क्या था। तो मैं सॉल्व कर रहा था और सर को बोला कि सर प्लीज गिव मी 2 minutes ऑफ टाइम सो दैट आई कैन थिंक ऑन इट। मतलब पहले तो वैसा थोड़ा सांस लिया लंबी लंबी की मतलब थोड़ा ऐसा नॉर्मल रो करके, थोड़ा मतलब पैनिक नहीं करना है, नहीं हो रहा तो फिर सर मतलब बहुत ये थे मतलब समझ रहा था उनको, मतलब एकदम सीनियर सर थे, वो टाइम देते मतलब ऐसा तुम सर को बोलो कि सर प्लीज गिव मी 2 minutes ऑफ टाइम, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, आई नो द लॉजिक। और उसकी फिर मैंने जैसे 2 मिनट आराम से सोचा और फिर वो सॉल्व हो गया क्वेश्चन मतलब। तो मतलब डरना नहीं मतलब, सर को मतलब अगर आपने बोला कि सर 2 minutes ऑफ टाइम दो, या फिर ऐसा कभी कभी अगर हिंट भी मांग ली कुछ सर को तो सर हेल्प करते मतलब उसमें। तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ confidence जाना है इंटरव्यूज के अंदर, हिंट मांग लो, थोड़ा टाइम ले लो, और कंपनी के बारे में भी मतलब पढ़ के जाओ थोड़ा सा। जैसे उनकी जो पीपीटी सेशंस रहती है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसमें कंपनी ने बोला था मतलब ऐसा कंपनी के 3 टाइप्स है, तो वो मैं तब देख लिया था मतलब ऐसा बहुत लोग क्या करते हैं पीपीटी उनको लगता है कि ऐसी है मतलब, तो वहाँ पे भी रिवाइज करते रहते हो डीएसए वगैरह। जो मेरे दोस्त थे बाजू में वहाँ पे भी डीएसए पढ़ रहे हो। अच्छा। वो मतलब बोल रहे कि भाई ये इससे कुछ नहीं होता, पीपीटी वगैरह देखने से डीएसए करते मतलब। मैं बोला अब डीएसए तो जितना पढ़ लिया उतना हो गया, अभी कुछ होगा नहीं 1 घंटे में। तो उनके पॉइंट्स देख रहा था, तो उनका कभी कभी एक पॉइंट क्या रहता, उनका ये था कि कंपनी अभी इको फ्रेंडली जा रही, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज कर रही ज्यादा। तो एक पॉइंट मैंने दिमाग में सोच के रखा था मतलब ऐसा कुछ मौका मिले तो मैं कंपनी जब प्रॉफिट वगैरह कम्युनिकेशन स्किल्स चलेंगे तब मैम को बोलूंगा। तो जैसे ही राउंड चल रहा था तो मैं मैम को बीच में बोला कि आई फाउंड अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ योर कंपनी दैट इट इज गोइंग इको फ्रेंडली। तो उससे क्या होता है मतलब कंपनी को लगता है कि बच्चे को इंटरेस्ट भी है कंपनी में ऐसा, तो अच्छा डिस्कशन चलता है फिर। तो कंपनी के बारे में पहले से चीजें कंपनी के बारे में पूरा पढ़ के जाओ ऐसा, और मतलब अच्छे बंदे रहते कंपनी के। ठीक है, नाइस। तो काफी अच्छा लगा कृष्णा आपसे बात करके, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू, एंड वी आर श्योर कि आपके पेरेंट्स एंड आपका छोटा भाई काफ़ी प्राउड होंगे, हम भी काफ़ी प्राउड हैं, एंड वी होप कि जल्दी से आपकी इंटर्नशिप खत्म हो, फिर आपको पीपीओ भी मिले, एंड पीपीओ मिलेगा, फाइनल प्लेसमेंट लगेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे हम इंटरव्यू के लिए। तब अमन भैया को भी हाँ डेफिनेटली अमन सर को भी बुलाएंगे, फिर आप उनसे भी मिल लेना। ठीक है, तो आई होप कि कृष्णा की जर्नी से चीज़ें सुनकर हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अब इंस्पायर्ड फील कर रहे होंगे, एंड वो भी अपनी जर्नी के अंदर वो सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। एक चीज़ जो उनकी जर्नी से काफ़ी अच्छी लगी वो ये था कि कृष्णा ने फर्स्ट ईयर से ही शुरुआत की थी अपनी जो इंटर्नशिप की तैयारी की थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लास्ट मिनट के लिए वेट किया, क्योंकि लास्ट मिनट में कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन काफ़ी बार आ जाती है। इसीलिए जहाँ भी हम जिस भी सिचुएशन में, अगर हमें पता है ये हमारा गोल है, अगर हमें उसके पीछे का पर्पस पता है, तो उसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जितनी जल्दी हम शुरुआत करेंगे उतने बेटर रिजल्ट्स हमें लास्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है एवरीवन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।